बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जास बचन रवि कर निखरो धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाओ जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछ न बसो। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पे तो है, गुरु ही जीव के में तो है। गुरु ही तो है, गुरु पे तो है, गुरु ही जीव के में तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत सम नहीं दूजा। यही को आन नहीं सोझा फकत गुरु ही आधार है। महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए। जा पे कृपा गुरुदेव की, जा पे कृपा रघुनाथ की, जा पे कृपा गुरुदेव की बाल में बका हो। अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर को करसम जग में वृथा जन्म गवाए। महापुरुष की वाणी, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण आगे धड़ दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चार पौ सिंह गुणमुख कैसे हरि गुण गए रे। खींच के रसा खूटा में बंद तो परमुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लाद तो पंथ चलत पछतेवे रे। हानि के हुरा को खामे मरतो हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो संत सेवा कब करे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। रंगवा लागतो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जमदूत घर से तो लेके चले जाएंगे।
तरह तरह का दुख देंगे। पलटू साहब कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख पर बड़ा पाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमो भूत मारेगा। कबाओ सत्संग न किन्ना, भूखे को नाही कछु गुन्ना। माया वो मोह में भूले, कुटुंब परिवार लकी भूले। पूछे धर्मराज जब भाई, जब जमराज पूछेंगे बचन मुख नाही कछु आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। महापुरुष की वाणी है, पछते मेरे बेमान, गुरु के विषारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहु, सब धन ठामे रहतो ऐतो जमो। दो कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जेतो बेहतर देवे भाई। आगू आगू करिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जैसा करी लो का समय जा रहा है, इसलिए उपाय कर लीजिए। परमाराज सुकुमार की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। महाराज सुकुमार की वाणी, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। इसलिए परमाराज सुकुमार कहते जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता लगा लीजिए और चल दीजिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, जितना जल्दी हो भजन करने में देर मत कीजिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा। बहुत तो बच्चे के माँ बच्चे के पेट में सब बसते जाते हैं, माँ के पेट में समाप्त, जमीन पर आए भी नहीं समाप्त, जमीन पर आए घुड़क रहे लुढ़क करके चले गए। बालपन, युवापन, वृद्धापन, मौत कब होगी इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो ने हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना। इस मंत्र को जपिएंगे, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना। आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना। पलटो अटक न कीजिए 84 घर फेर का देर मत कीजिए, नहीं तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। 84 घर फेर भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। भगवान बुद्ध ने कहने कृपा की कितना भी सुंदर सुदूर शरीर होगा, एक न एक शरीर, शरीर की नाश होगी, शरीर से आत्मा निकलेगी और शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। संत महात्मा लोग कहते, संत सूरदास जी महाराज कहते हैं
जादिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन तरवड़ के सभी पाप धर गई है। तीन नाम तन निष्ठा कृमय डातर खा पूरी है। जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो देवी देव मनी है। तेले बांस दियो खोपरी में शीश फाड़ दिख रही है। नर्म पुधर जो जन नहीं गुरु के जम के मारे गई है। सूरदास भगवंत भजन बिनो वृथा से जन्म व्यर्थ जागो जागो गुरु बदलागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मिला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी, अंत का रोई रोई। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ सास रूप कर पावा। जो तरे भव सागर नर समाज स्पार, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति है। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यातन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर ने कहा बार बार नर दे नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सो धन संचय जो आगे का हो, मात चढ़ाई गांठरी जातम देखा कोई। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए। आप लोग जानते हुए गोपीचंद को, गोपीचंद बहुत सुंदर थे। गोपीचंद बहुत सुंदर थे। क्या करते थे, पानी में, रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे। गुलाब का पंखुड़ियां देते, इत्र देते थे। और तब सुबह में स्नान करते थे। सुबह में गोपीचंद राजकुमार थे, बहुत सुंदर थे। शरीर में कहीं खरोंच नहीं लगे, इसलिए गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे। मल मल करके स्नान कर रहे थे। माँ छत पर से देख रही थी। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखे तो मारो माँ। दौड़ पड़े, माँ के चरण लिपट गए और रोते हुए कहते माँ क्यों रो रही हो। गोपीचंद मातृभूत थे, मातृभूत थे। माँ का भरपूर सेवा करते थे। गोपीचंद थे, माँ क्यों रो रही हो। गोपीचंद की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा हे माँ आपकी आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। आंसू का कारण बताओ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे नाल, इसलिए मेरे ऊपर ही। गोपीचंद का मां इस शरीर को सार्थक करने के कोई उपाय है। गोपीचंद की मां कह रही है बेटा गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सिक्का लेकर तू कब तक जी पाओगे। जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे।
मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुनकर गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए। गुरु गोरखनाथ के पास गए, वहां से भजन भेद लेकर के, भजन भेद लिए मुस्तैदी के साथ गुरु के सानिध्य में रहकर को सत्संग भजन करने लगे, सत्संग भजन करने लगे। सत्संग भजन करके अपने जीवन के बागड़ को सदगुरु के हवाले किए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ किए और अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए और गोपीचंद मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष इसलिए परमाराज सुभाव करते, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, तो नहीं जीवन उधारा है। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो राजकुमार थे, राजकुमार बहुत सुंदर, कितने सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। जब युवराज भद्रबाहु का जन्म हुआ था, जब उनका जन्म टिप्पणी बनाने लगे, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बहुत बड़े योगी बनेंगे, योगी, बहुत बड़े योगी। योगी का नाम सुनते युवराज भद्रबाहु के पिताजी कहते हैं, हे पंडित महाराज कोई व्यवस्था कीजिए जिससे कि मेरा पुत्र योगी नहीं बने, वैरागी नहीं बने, गृह त्यागी नहीं बने। ज्योतिषाचार्य कहते देखिए यह जो है आपका जो है फुलवारी, जो फुलवारी एक भी मुरझाया हुआ फूल इसको दिखलाई नहीं, मुरझाया फूल, एक भी मुरझाया हुआ फूल, एक भी सूखा हुआ वृक्ष इसके नजर में दिखलाई नहीं पड़े। यह कभी वृद्ध को नहीं देखे, रोगी नहीं दिखलाई पड़े, कभी लाश को नहीं देखे, कभी जलती हुई चिताओं को नहीं देखे। इनके सामने जब भी रहे तो सुंदर को सुंदर 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 अवस्था, वृद्ध ने नजर नहीं आवे। राजा साहब सब व्यवस्था किए, राजा साहब क्या किए, सब व्यवस्था किए, फुलवारी में एक भी फूल मुरझाया फूल नहीं दिखलाई पड़ा। पहले कह देते एक वृक्ष सूखे नहीं फूल का, जैसे हो पहले निकाल दो, फट निकालवा देते। बहुत सी सुंदरियां उस राजमहल में रहती थी, लेकिन एक दिन की बात है, चुपके से निकल गए घर से, जैसे भक्त सिद्धार्थ निकल गए। चुपके से निकलते हैं और मंत्री पुत्र सुकेश के साथ, सुकेश था मंत्री का पुत्र था, उनके साथ निकल गए। जैसे आगे बढ़ते हैं क्या देखते हैं, सुबह का समय था, एक वृद्ध बाबा लाठी लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के कमर झुका करके चल रहे थे। कहते सुकेश अरे यह कौन है? कहा महाराज ये मनुष्य है। मनुष्य का इनकी ये हालत का ये अब वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए। का वृद्ध होने पर ऐसी दशा हो जाती, कहा तब तो हम भी ना वृद्ध बनेंगे। कहा हाँ युवराज हाँ। आगे बढ़ते हैं। रोगी ये सब कौन है? कहा रोगी है, इनको ले जा रहे इलाज कराने, करा रहे थे, पीड़ा कष्ट से करा रहे थे। ये कौन का रोगी है?
उस व्यथा को छटपटा रहे थे, उत्साह नहीं पाए। कहा आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ते हैं तो 4 आदमी कंधे पर लेके जा रहे थे। बहुत आदमी पीछे से क्या कह रहे थे, राम नाम सत्य है, सबका यही गत। एक राम ही नाम सत्य है और सबका यही गत। अंत में सबकी यही दुर्गति होगी, अंतिम गति यही होगी जो मानव का शरीर प्राप्त है। कहते क्या हो गया? कहा मनुष्य मर गया है। इसको ये लोग कहा जा रहे हैं जलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़े, देखते हैं श्मशान घाट होकर के टहल रहे, निकल रहे थे। जलती हुई चिताओं को देखते हैं, चारों तरफ आदमी घेरे हुए थे। कहते सुकेश यहाँ क्या हो रहा? कहा महाराज मनुष्य मर गया, उसको यहाँ जला करके राख कर जला रहे हैं। युवराज भद्रवाह कहते तब कुरूप होगा, देखने में सुंदर नहीं होगा। कुरूप क्या होगा? कुरूप होगा, देखने में सुंदर नहीं होगा। अगर सुंदर होता तो शरीर को रखा जाता। कुरूप है इसलिए तो शरीर को जलाया जा रहा है। मंत्री पुष्पकेश कहते हैं युवराज, कितना भी सुंदर सुडौल शरीर हो, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है 2-4 दिन वैसे जमीन पर रखने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। शरीर से दुर्गंध होने लगती, दुर्गंध, शरीर सड़ने लगता है, शरीर गलने लगता है। कभी किसी पशु ने, कुत्ता, गीद, सियार आदि अगर इनके मांस को नोच करके खाएंगे तो चारों तरफ दुर्गंध फैल जाएगी। दुर्गंध नहीं फैले इसलिए समाज के लोग या तो कब्र में दफना देते हैं या चिता में जला करके राख कर देते हैं। उसी से युवराज भद्रवाह कहते हैं तब तो हमारी मृत्यु। कहाँ आपकी भी मृत्यु होगी, हमको भी जला करके राख कर देंगे। कहा हाँ युवराज, हाँ आपको भी जला करके राख कर देंगे। कहते वापस चलो। उसे वापस मुड़े, राजमहल जैसे आते हैं, समय था, कहते स्नान करने के लिए चलिए। लगा हुआ तो नौकर रखा हुआ, स्नान नहीं करूंगा। कहा जलपान तो करना, जलपान का जलपान भी नहीं करूंगा, टाल मटोल नहीं करना। भोजन के समय भोजन भी नहीं किए, रात में भी भोजन नहीं किए। कई दिन से भोजन करना, कई दिन तक भोजन करना छोड़ दिए। राजा साहब बार बार समझाते हैं बेटा क्या हो गया, ऐ मेरे लाल क्या हो गया। इस राजपाट का भावी सम्राट तुम हो, तुम सम्राट बनोगे सम्राट। और इस तरह जो तुम रहोगे प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा, प्रजा का देख रेख कौन करेगा, मेरा देख रेख कौन करेगा। युवराज भद्रवाह कुछ नहीं बोलते। बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए, डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाए, कुछ बोलते तब न इलाज होती, कुछ बोलने नहीं बोलते। शरीर की नश्वरता को देख ले, कुछ नहीं। सुंदर शरीर से जीवात्मा निकले, इसको जला दिया जाएगा। वैसे छोड़ने के बाद पीप बहेंगे, दुर्गंध होगी। तरह तरह का व्यवस्था किए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजगुरु को बुलाए, राजगुरु जब आए तो तरह तरह समझाता है युवराज इस तरह रहोगे, विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा, प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा। बहुत तरह से समझा रहे, बार बार संत जगावल, कोई जागल नहीं कि बहुत समझाए लेकिन कुछ बोलते नहीं। अंत में कहते हैं राजा बनोगे तुम, प्रजा का भरण पोषण करना है। इस तरह रहोगे तो कैसे काम चलेगा। उसी समय उनके मुख से निकलता है हे राजगुरु, आप तो कह रहे हैं प्रजा का भरण पोषण करने के लिए, राजपाट का देख राजपाट को संभालने के लिए आप कर रहे हैं। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण
मेरा कल्याण कैसे होगा, वह उपाय तो बताइए, वह युक्ति तो बताइए। राजगुरु कहते हैं, हे युवराज, इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता। सच्चे सदगुरु, सच्चे सदगुरु की आवश्यकता। सच्चे सदगुरु, सच्चे सदगुरु को बुला करके नाम दान दिला, भजन में दिलाए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के सत्संग में ध्यान नित करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष, भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए मुझे परलोक समारा, सो परत दुख पावे सिर धुनि, मुनि पछताए काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं, सब तो अपने निज कर्मों का फल है। वही परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करेले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म मतलब परमात्मा बना देते हैं। जीव ब्रह्म कर ले, इसलिए अपने जीवन के बागुर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक शेर जी 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? भगवान बुद्ध का जहाँ सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में जाकर उस कपड़ा को बेचते, उस कपड़ा को बेचने के लिए जा रहे। 500 बैलगाड़ी है, नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के उस पार सत्संग का पंडाल बना हुआ है, जहाँ सत्संग होता, और नदी के इस पार जो सूखा नदी था। शेर जी विचार करते, गाड़ी को रुको, इधर उधर भी नहीं जाना, कल सुबह में चलेंगे, कपड़ा बेचेंगे। अभी सब कपड़ा पर कीमत बढ़ाओ, कीमत बढ़ा करके लिखो। जो लिखोगे ना, वही सन्यासी से लेंगे, क्योंकि सन्यासी को बहुत विदाई होती है। श्री सदगुरु, सन्यासी को बहुत विदाई होती है, इसलिए जो कहेंगे वही देना पड़ेगा। कपड़ा का गट्ठर पर कीमत बढ़ा रहे हैं। काफी बढ़ा, लिखते लिखते काफी रात हो गई और पूरे कपड़ा के गट्ठर पर कीमत बढ़ा भी नहीं सके। रात्रि होने के बाद मूसलाधार बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश, पूरा नदी जलमग्न हो गया, पूरा नदी जलमग्न हो गया। कहीं नदी में पूरा नहीं था। अब पानी, नदी का पानी सूखेगा भी तो 6 महीने तक लगेगा। 6 महीने तक नदी का पानी नहीं सूखेगा, और कहीं पुला है भी नहीं। अब बैलगाड़ी को घूमते यहाँ आने में 6 महीना लगेगा, और 6 महीना में पानी भी सूख जाएगा। इसलिए काम को सब पर कीमत बढ़ाओ, इधरे वर्षों बाद हम लोग इधरे रहेंगे। श्री सदगुरु दीपक तले अंधेरा नहीं है, और जनरेटर के व्यवस्था करती है। हर जगह तक करते नहीं करे। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु वर्षों बास यहीं रहेंगे, और जो खर्चा होगा इधर खाने में,
500 बैलगाड़ी है, उसका भी खर्चा चाहिए ना, बैल का 1000 बैल है। अब 500 गाड़ीवान है, उनका भोजन, लिखने पढ़ने वाले, कपड़ा बेचने वाले, जब 500 बैल का कितना होगा, बहुत। बरसों बास यहीं रहेंगे और जो खर्चा होगा कपड़ा पर बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे। जब जाएंगे जो आएगा का इतना कीमत लेंगे, जो कहेंगे देना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु जो कहेंगे देना ही पड़ेगा। इस तरह मन में सोच रहे हैं। नदी की धारा को देख कल कल कैसे सूखेगा। मानो अच्छा अभी तो नहीं, 6 महीने के बाद ही जाएंगे, बढ़ा चढ़ा कर लेंगे। भगवान बुद्ध मंच पर विराजमान थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते भंते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, एक सेठ 500 बैलगाड़ी का गट्ठर लेकर के आ रहे थे गाड़ी पर। अगर आते तो चलाता, सामे में चलाता, कि मन में लालच हो गया, सूखा नदी तो है ही, कल सुबह से जाऊंगा बेचना प्रारंभ करूंगा। कीमत बढ़ाने के फेर में रह गया। रात मूसलाधार बारिश हुई, जलमग्न हो गया, नदी जलमग्न हो गया। अब नदी के पानी को सूखने में 6 महीना लगेगा। श्री सदगुरु और कपड़ा का गट्ठर बंधा रहा, मन में क्या सोच रहे हैं? 6 महीने के बाद लेकिन कीमत बढ़ा बढ़ा करके लूंगा, जो कहूंगा वो देना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। सेठ की परसों रात मृत्यु होगी। उस सेठ को अबीची नरक में, श्री सदगुरु श्री सदगुरु उस सेठ को अबीची नरक में डाल दिया जाएगा। श्री सदगुरु उस सेठ को अबीची नरक में डाला जाएगा। घोर नरक में घोर नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा, काफी दुख भोगना पड़ेगा। आनंद कहते बनते आपका आदेश हो तो मैं सेठ को चिताऊं, जगाऊं, आ जाओ। आनंद आकाश में उड़ गए। आकाश में भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। जैसे आकाश में उड़े, नदी के ऊपर में उड़ रहे हैं। सेठ जी कहता साधु का दर्शन हो गया, बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। धीरे धीरे आनंद नीचे आए। शेर जी जब आनंद को देखते कहते आनंद आपका दर्शन होगा, साधु का दर्शन, काफी मुनाफा होगा, काफी आमदनी होगी। आनंद कहते शेर जी अरे मुनाफा क्या होगी, आमदनी क्या होगी, इसके बारे में हमको तो पता नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ने आपके लिए कहा है परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप घोर नरक में, अबीची नरक में चले जाएंगे, काफी दुख को भोगना पड़ेगा। कहने भर का देर था, बैल गाड़ी पर जो कपड़ा का गट्ठर था फेंक रहे हैं। फेंको कपड़ा, फेंको गट्ठर, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। चीखने चिल्लाने लगे, परेशान हो गए। आनंद का चरण पकड़ लेते हैं, आनंद जी मुझे किसी तरह बचा लीजिए। आनंद कहते चलिए भगवान बुद्ध के पास। कहा नदी में नाव है श्री सदगुरु, नाव भी नहीं है, जाने में तो बहुत, अब परसों रात में तो आनंद किसी तरह कोई उपाय कीजिए। आनंद अपने योग बल से उनको ऊपर उड़ा लिए, ऊपर उड़ा करके उस पार भगवान बुद्ध के चरण में गए। और जैसे भगवान बुद्ध के चरण शरण
मैं गए चरण पकड़ करके रोने लगे। भानते मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। मैंने जो मेरे पास जो कपड़ा का गट्ठा था तमाम को मैंने लुटा के छोड़ दिया। भानते मेरा कल्याण कैसे होगा? वो हम मेरे लिए उपाय कर दीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान बुद्ध को भजन दे दीक्षा दिए, दीक्षा लेकर दीक्षा दिए और स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं। सप्तम में बैठे हुए मौत दिखलाई पड़ रही है, लेकिन नाम का सुमरन कर रहे। गुरुदेव नाम का सुमरन कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं। ध्यान में बैठे हुए धीरे धीरे समय आया, मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु मृत्यु हो गई। धर्म सभा सत्संग हो रहा था। आनंद कहते बनते जिस सेठ के बारे में आपने कहा था उनकी मृत्यु होगी, अभी नरक में चले गए हैं। मृत्यु तो हो गई, लेकिन नाम दान जो लिए, भजन भेद जो लिए, आपके सानिध्य में रहकर वो सत्संग ध्यान जो किए, तो अभी कहाँ है, किस लोक में? श्री सद्गुरु भगवान, श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, वह जो नाम दान लिए, भजन भेद जो दीक्षा लिए ना, उनके प्रभाव से मेरे सानिध्य में रहकर जो ध्यान भजन के, नाम का सुमरण के, अभितावतिस भवन मतलब स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोक में सुंदर भवन में चले गए। स्वर्ग लोक में सबसे उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई है और आनंद से रह रहे, सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सत्संग का फल है कर्णधार सद्गुरु नावा, दुर्लभ साहस सुलभ करी पावा, जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पार, शोक त्रिंदक मनमति आत्मभंगतिया। जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु का दर्शन हुए, नाम की कमाई करते हुए, नाम की कमाई करते हुए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। इसके लिए संत कबीर ने कहा, जो सुन रहे थे, जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिनकी लगन गुरु से नहीं है, ते नर खर को कर संगत। ऐसे मनुष्य कुत्ते और गधे खर है के समान, गधे के समान है। जो व्यक्ति अपने जीवन को गंवा दिए और माँ के जठराग्नि को, माँ के कोख को दुख देने के लिए पैदा होते, इसलिए जननी जने पे साकट ना जने, जिये से ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, प्रिय जय कोख में, पुत्रवती वो नारी जाएगी दुख में। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति चास सोते। संत कबीर साहब की अक्षर वाणी है, जाही पैरे सुत है ताही पैरे मोत, राम भजा तो सूत, अगर राम भजा तब तो पुत्र है, नहीं मोत का मोत। इसे संत महात्मा लोग कहते जगिए चेतिए, चेत मनुष्य तन पाए के गुरु के भजन करो। महापुरुष की वाणी मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है करत रहे खुरखुंद बड़ा, शैतान मन करता छठ पकने कर मन सत्संग सुन ले से और सब आएंगे तो सब थोड़े सुनेंगे, सब कैसे सुनेंगे? ब्रह्मलोक में सत्संग करवा रहे थे, एक गंधर्व आए थे अपने पति से गप कर रहे थे, छट पति से गप कर रहे थे। ब्रह्मा जी देख रहे हैं,
ब्रह्मा जी से नहीं रह गई, मन में छटपट छटपट गप कर रहा है। ब्रह्मा जी उनको कहते दोस्त है, जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, महापुरुष की वाणी है, सत्संगति दुर्लभ संसार निमिष दंड भरी। एको बार जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, उस सत्संग में गप करते हो। मैं तुमको साथ देता हूं, मृत्यु लोक में ऐसी दुखियारने के माँ के कोख से पैदा लोगे, जहाँ रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का भी अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा। गंधर्व गिड़गिड़ाने लगे, अपना श्राप वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जो तुमको श्राप दिया हूं वो तो लगेगा है। तो कहते मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा उद्धार, ब्रह्मा जी कहते जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, सदगुरु का सम्मान करोगे, वो दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। मृत्यु लोक में आए, ऐसे दुखियाने के कोख से पैदा लिए। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा के जन्म से पहले पिताजी संसार से चल बसे। माँ दूसरे का चौका बर्तन करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। बच्चा जितनी गरीबी थी, बच्चा जन्म लिया, बच्चा घर में स्नान करके माँ चला गया, दूसरे का चौक। गरीबी, काम नहीं करोगे तो खाऊं क्या? जब काम करके आती है तो बच्चा काफी बिलक बिलक करके रो रहा है। माँ कहती रे अभागा मैं करूं तो क्या करो? तो ऐसी दुखियाने के कोख से पैदा लिया है, काम नहीं करोगे, झाड़ू नहीं लगाओगे तो भरण पोषण कैसे होगा? छोड़ करके माँ जाती थी, काम पर आती थी, रो रहा। धीरे धीरे माँ क्या कि उस बच्चे को जहाँ काम करती थी वहां लेकर के जाने लगे, वहां जाकर के लेकर के जाने लगे। और उस घर में स्तुति प्रार्थना होता था, सत्संग बराबर होते रहता था वहां, बराबर किसी न संत महात्मा का प्रार्थना होता था, बराबर घर में स्तुति प्रार्थना होता था। साधारण बच्चा थोड़े था तो बच्चा रोता नहीं था। सुन रहे हैं श्री सदगुरु, याद है कि मैं गंधर्व था, गंधर्व लोग के सुख को भोग रहा था, सत्य में गप किया तो कहां से कहां कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे कान है, आंख खुला हुआ बंद है, सुन रहे, सुनते 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 बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया। श्री सदगुरु 4 वर्ष की अवस्था में महात्मा जी कहते हैं बालक कमंडल लाओ, झट ला देते, पानी लाओ, झटे करो, पाठ कर देते। साधारण बच्चा थोड़े था। अरे मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला, कुत्ता के शरीर से आए हैं कि गिदड़ के शरीर से, कि छुछुंदर के शरीर से। ऐसा संसार में कोई जोड़ नहीं है, कोई शरीर नहीं है जिस शरीर में हम लोग नहीं गए। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में अब बहुबार हो, नर तन अवहि कृपा कर दिनो, अब प्रभु अब गुरु करहु उबार हो। गाछ वृक्ष मतलब सबके शरीर में हम लोग गए। हाँ, सबके शरीर। भगवान श्री राम कहते कब हो के करो करुणा निर्दयी देत इस बिनु हेत सनी, और कारण सने करने वाले स्वर जीव पर दया करके मानव का सट देते हैं। धीरे धीरे 15 वर्ष का हो गया, वो दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर चले जंगल में जाकर के तपस्या करने, तपस्या कोठी बना करके वहां ध्यान भजन करते थे। संजोग से एक दिन के बाद आश्रम में ध्यान कर रहे थे। एक महात्मा जा रहे थे, आहट हुई, आहट। महात्मा जी जब बहुत आगे बढ़ गए, आप जब खुद देखते महात्मा जी जा रहे, दौड़ पड़े महात्मा जी के चरणों लिपट गए। जैसे उनको महात्मा जी प्रणाम करते हैं, महात्मा जी हाथ पकड़ उठाते हैं और देखते तो मेरा ही शिष्य है, मेरा शिष्य। मेरे सदगुरु ये तो मेरा ही शिष्य है। महात्मा जी कहते यहाँ तुम क्या कर रहा? कहा गुरुदेव मैं ध्यान भजन करने के लिए, अपने जीवन को सफल सार्थक करना है। उसमें उनको गुरुदेव ने कहा घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उनका सेवा कौन करेगा? उनका सेवा छोड़ करके
जंगल में जो तपस्या करने के लिए आए हो, कभी तुम्हारा तपस्या पूरा नहीं होगा, कभी तुम्हारा ध्यान नहीं बनेगा, कभी भी तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब तक माँ जीवित है, माँ का भरपूर सेवा करो, माँ का सेवा करो। जब माँ संसार से बसे, घर में करना, घर के कोने में करना, वन में करना, कहीं भी करोगे तुम्हारा ध्यान भजन मिलेगा। उसी समय वापस आए, अपने माँ को प्रणाम कर, माँ रोने लगी, मेरे लाल तो कहाँ चला गया था, माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक उनकी माँ जीवित रहे, भरपूर सेवा के, जब माँ संसार चल बसी, जंगल में जाकर के कुटी बना करके ध्यान भजन करने लगे, ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, लोग संत हरिदास के रूप में उनको जानने लगे। संत हरिदास पहुंचे सब पर। दूसरे जन्म में वही बन गए देवर्षि नारद, श्री सदगुरु गरीब के घर में पैदा हुए। इस जन्म उनकी माँ दूसरे का गाय धोने का काम करती थी। माँ इतनी गरीबी थी, बच्चा जन्म लेता है, दूसरे का गाय धोने के लिए जाती है। 5 वर्ष की अवस्था में कहती, माँ मेरी कहाँ जाती है, माँ मेरी कहाँ जाती है। माँ आगे बढ़ती है, पीछे पीछे बच्चा भी चल दिया। वहां गए तो माँ देखते इतने बड़े कीचड़ में, अभी व्यवस्था है, भैंस है तो ईटा दे दीजिए, था व्यवस्था, मिट्टी में इतने पांव धस। माँ गाय दो रही, माँ दो रही। जैसे माँ को देखे गाय दो रही, उसी समय रोने लगा। गाय दूने के बाद वो बालक अपने माँ के हाथ को पकड़, माँ अब से तुम काम नहीं करोगे, मैं करूंगा, मैं आपका भरण पोषण करूंगा। माँ रोने लगे, तू बच्चा है, तो मेरा व्यवस्था कैसे कर सकते, माँ आज से आप काम नहीं करोगे। उसी समय माँ का हाथ पकड़ करके खींच करके आ रहे थे। कहते काल भी क्रूर होते हैं, काल क्रूर होते हैं। उसी समय जब वो निकले, श्री सदगुरु जैसे आगे बढ़ते हैं, उनके माँ को विशेला सर्प डांस कर दिए। विशेला सर्प जैसे डांस करते, माँ धाराशायी हो गई, प्राण पखेरु उड़ गया, पूरा शरीर काला स्याह हो गया। अब माँ का दाह संस्कार करके आगे बढ़ गए। श्री सदगुरु आगे बढ़ गए। जैसे आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते इतने बिलख करके रो रहे थे, माँ माँ माँ, इतने बिलख कर कहते हैं, कहते साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है, माँ के रूप में। महापुरुष की माने माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अब आगलू मानव जकरा माँ बाप ने छे। माँ के दूध से बढ़कर कोनो रस कदम कच्चा पक्का कोई मिठाई नहीं छे। हर बात को भोले भले माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत बोलना। माँ माँ का उच्चारण जो कर रहे थे, जंगल में एक चबूतरा था, उसके पास गए, बिलख बिलख करके रोने लगे। माँ माँ, जैसे माँ माँ का उच्चारण करते हैं, साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन उनको हो गया। भगवान विष्णु का जैसे दर्शन हुआ, बताए बालक इस बार तुमको हम दर्शन दे दिए, अब इस जन्म में तो मेरा दर्शन नहीं कर सकते, अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। आगे बढ़ते महाप्रलय हो गए। श्री सदगुरु महाप्रलय होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? जो जिस लायक है वो अपने हम अपने जैसे अपने आप को जीवित अवस्था में बना करके रखे, वो वहां चले जाएंगे। बहुत ब्रह्मा के खोपड़ी में लटक जाएंगे। श्री सदगुरु बहादुर ने दिखते, बहादुर किस तरह रहता है उसी तरह लटक जाएंगे। और जो अपने आप को ध्यान भजन के द्वारा बना लेंगे और परमात्मा समझ जाएंगे, परमात्मा समझ आएंगे। तो देखिए कि ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए हैं, ये बालक ब्रह्मा जी में प्रवेश देखते सब ऋषि मुनि जा रहे हैं।
सब ब्रह्मा जी में समा रहे, ये भी समा गए। महाप्रलय हो गए, बहुत दिन तक ब्रह्मा जी समाधि में रहे। जब पूरा सृष्टि होने लगे और तमाम जब ब्रह्मा जी से निकल रहे हैं, ये भी बालक तो घुसे थे, पट बाहर आए। जैसे पट बाहर आते हैं, ब्रह्मा जी के चरण लिपट जाते हैं और ब्रह्मा जी को पीठ थपथपाते हुए कहते, जा तो मेरे मानस पुत्र के रूप में जाना जाएगा। आज इस जन्म में तुम्हारा नाम देवर्षि नारद होगा। श्री सदगुरु वही देवर्षि नारद हमेशा नारायण 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 करते हैं, उस मंत्र को हमेशा जपते रहते हैं। संत महात्मा लोग बताए संसार के लोगों, उसी तरह नाम का स्मरण कीजिए। गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, ने टाल भव जंजाल, सब मिलकर हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके लिए और महाराज सुभाष की बाणी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार शरीर सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, शुरू शुरू में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही इस तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। पर महाराज सुना की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु।